जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ट्विटर पर जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि एलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने वाले हैं, तब से ट्विटर को लेकर काफ़ी मज़ेदार बातें आ रही हैं। जो ट्विटर पहले का ही काफ़ी नेगेटिव लगा करता था, मुझे तो अब वो काफ़ी अच्छा लगने लगा है। भविष्य के गर्भ में क्या रखा है, भविष्य जाने, हम तब की तब देखेंगे। लेकिन आज की डेट में तो देखिए काफ़ी मज़े आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ कई सारे वामपंथी पोर्टल्स को अपने बंद होने का खतरा है, वहीं पे कई सारे ब्लू टिक होल्डर्स को इस बात का खतरा है कि भैया कहीं अब उनको पैसे देने ना पड़ जाए। वैसे अधिकतर ब्लू टिक होल्डर्स जो हैं उनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, क्योंकि या तो वो इन्फ्लुएंसर होने के टैग के कारण पैसा कमा लेते हैं, या फिर उनकी फंडिंग इस तरीके से होती है कि वो पैसा कमा लेते हैं। तो पैसे की कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, ट्विटर अब पैसा कमाने की बात करने वाला है। कैजुअल यूज़र्स जो हैं उनके लिए तो सब चीज़ें फ्री रहेंगी, लेकिन जो लोग उसका कमर्शियल यूज़ करते हैं या फिर किसी और तरीके से यूज़ करते हैं, उनको अब ट्विटर यूज़ करने के लिए पैसे चुकाने होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ को करने के लिए आप पैसे चुकाते हो तो आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है, चाहे वो ऐड का हो, प्रमोट का हो, किसी भी तरह का हो, पर एक लेबल लग जाता है। मतलब पब्लिक को पता होगा कि ये फला व्यक्ति पैसे देकर ये काम कर रहा है। ट्विटर के बिकने के बाद इसमें होने वाले बदलावों पर लगातार जानकारियाँ सामने आ रही हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक आने वाले समय में ट्विटर का इस्तेमाल कर पाना कुछ लोगों के लिए फ्री नहीं होगा और इनकी कीमतें उन्हें ट्विटर को देनी होंगी। एलन मस्क ने 4 मई को किए गए अपने ट्वीट में जानकारी दी कि ट्विटर कमर्शियल इस्तेमाल और सरकारी उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी कीमत तय करेगा। इसके अलावा कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर की सेवा बिल्कुल फ्री होगी। उन्होंने लिखा कि सामान्य यूजर के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इसका कमर्शियल और सरकारी प्रयोग करने वालों को इसकी कीमत देनी पड़े। इस ट्वीट के बाद कई लोग एलन मस्क से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एलन मस्क के फैसले की आलोचना करने वालों की प्रतिक्रियाओं का माखौल उड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि एलन मस्क वामपंथियों के लिए नए ट्रंप बनते जा रहे हैं। बता दें कि टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद इसमें बदलावों की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले उनके ट्वीट्स ने यह साफ कर दिया था कि कैसे वो ट्विटर की पुरानी पॉलिसी के विरुद्ध हैं, जहां सही स्टोरी दिखाने पर भी मीडिया संस्थान को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद पता चला कि ट्विटर में जल्द ही एडिट बटन जैसे फीचर लाने का भी काम चल रहा है। इसके बाद खबर आई कि एलन मस्क ट्विटर के मैनेजमेंट टीम से भी खुश नहीं है, इसलिए उनके आधिकारिक तौर पर मालिक बनने के बाद टीम को बदला भी जा सकता है। एलन मस्क ने कंपनी के सीईओ को बदलने का मन भी बनाया हुआ है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पराग अग्रवाल की रिप्लेसमेंट भी ढूंढनी शुरू कर दी है। उनके अलावा ट्विटर की लीगल हेड और ट्रंप का अकाउंट बैन करने वाली विजया गड्डे भी कंपनी से निकाली जाएंगी। हाल में उन्हें अपनी टीम के साथ जुड़े इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सिरकते देखा था। उन्होंने मस्क के हाथों में कंपनी जाने के लेकर भविष्य की चिंता भी जताई थी। दरअसल वेरीफाइड ट्वीट्स को एम्बेड या क्वेड करने पर थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी पैसा वसूलने की बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही मस्क ने ब्लूटिक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस में बदलाव करने का भी सुझाव दिया है। इसमें इसकी कीमत तय करने की बात शामिल है। अभी ट्विटर प्रीमियम ब्लू सर्विस कॉस्ट $2.99 है। एलन मस्क ने जैसे ही $44 मिलियन में ट्विटर को खरीदने की डील करी है, उसके कुछ ही दिनों के बाद लोगों ने ट्विटर पर मस्क से नौकरी मांगनी भी शुरू कर दी है। पोलिंग ऐप TBH के को फाउंडर निकिता बियर ने ट्वीट किया कि मुझे ट्विटर पर प्रोडक्ट के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हायर किया जाए। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वे सोशल मीडिया ऐप्स को 11 साल से डेवलप कर रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो ट्विटर के लिए फंड जुटाने वाली पिच के दौरान एलन मस्क ने नौकरियों में कटौती का आइडिया पेश किया। हालांकि इस तरह की चर्चा पर अभी तक ट्विटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। एलन मस्क की कोशिश है कि आने वाले समय में ट्विटर को फेसबुक की तरह पैसा कमाने वाली कंपनी बनाया जा सके, और इसके लिए वो लगातार मंथन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसका पैसा है वही बोलेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। और भी कई तरह की कहावतें हैं, बोलते बोलते हम थक जाएंगे। लेकिन हाँ, मुद्दे की बात यही है कि अब काफ़ी सारी चीज़ों में जो बदलाव होने वाले हैं, वो बदलाव प्रमुख तौर पर जिस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं, उन बदलावों को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम समझते हैं, देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग क्योंकि ट्विटर पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, देखिए हम सभी जानते हैं पिछले काफ़ी समय से ट्विटर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वही इस्तेमाल होना बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इसीलिए थोड़ी बेचैनी सी है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।